आज से सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बस्ती और बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मे के दौरान दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बायस आंधी या झक्कड़ भी चल सकते हैं। नौशहरा के इलाके पब्बी में फायरिंग से महकमा एक्साइज के 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक। जख्मी सब इंस्पेक्टर को 5 गोलियां लगी। महकमा एक्साइज का कहना है सब इंस्पेक्टर फारूक ने जख्मी हालत में गाड़ी चलाकर पेशावर अस्पताल पहुंचे। पुलिस लाइन्स में महकमा एक्साइज के जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा, DG एक्साइज, CCPO और दीगर शरीक हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद का नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया और बनू कैंट के वाक़यात में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगाने का दावा। कहा कई अफराद को हिरासत में ले लिया है जिनसे अहम शवाहिद मिले हैं। मज़ीद गिरफ्तारियों के बाद तफसीलात शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान का ईरान से पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सज़ा देने और इस बेईमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की ज़मीन पर पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा दहशतगर्दी का नासूर ख़त्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। ख़त्ते के ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। ईरान में फायरिंग करके कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों के लवाहिकीन की मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। जहां बहक 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक बहावलपुर के नवाही इलाके खानका शरीफ जबकि 2 का ताल्लुक तहसील अहमदपुर शर्किया से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मकतूलीन को सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके महरिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब निशाना बनाया गया। 8 पाकिस्तानी एक वर्कशॉप पर मोटर मैकेनिक का काम करते थे। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को कन्वेंशन में चेयरमैन सेनेट भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत और नादरा की मीटिंग्स होंगी। कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और FBR की साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। इस्टेब्लिशमेंट से मसालहत की कोशिशें। PTI का खारजा अमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कमेटी को तहलील करने के बाद अपनी सियासी और कोर कमेटी में भी तब्दीली पर गौर। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ अफराद को निकालने पर मुशावरत जारी है। मुजाविज़ा तब्दीलियाँ बानी PTI के मशवरे के बाद की जाएंगी। ज़राए बताते हैं कि ये इक़दाम अमरीका में मुक़ीम PTI के कुछ नुमाया कारकुनान की जानिब से इमरान खान तक पहुँचाई गई तशवीश के बाद किया गया। मुल्क के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। मुतासिरा अजला में कोयटा, खुजदार, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, नूरियाबाद, बन्नू और लकी मरबत शामिल। नेशनल EOC के मुताबिक 21 से 27 अप्रैल तक मुल्क भर में कौमी सतह पर इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड और जोनाथन जैक्सन की वफाकी वजीर SN इकबाल से मुलाकात। इलामिया के मुताबिक अमरीकी वफ्द का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। वफ्द का सरमायाकारी के मौके को फ़रोग के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर। SN इकबाल ने कहा मजबूत पाक अमरीका शराकतदारी इलाका इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वफ़द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा।
पाकिस्तान सुपर लीग 10 के दूसरे रोज के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 विकेटों पर 234 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान इस एडिशन की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में कराची किंग्स के जेम्स वेंस ने फतहगढ़ सेंचुरी इनिंग्स खेली, 101 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 60 रन स्कोर किए। दिन के पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 80 रन से मात दे दी। फातेह टीम के कप्तान साउद शकील ने 59 रन की इनिंग्स खेली। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने 4 विकेटें हासिल की। ईरान और अमेरिका ने ओमान में बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, अमेरिका ईरान से जल्द नया जौहरी मुआहिदा करना चाहता है। ईरान और अमेरिका दोनों ही बातचीत को ज्यादा तूल देना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने ईरानी वजीर खारजा को सदर ट्रंप की ख्वाहिश से आगाह किया कि दोनों ममालिक इख्तलाफात बातचीत और सिफारतकारी से हल करें। मुलाकात के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, दोनों मुल्क मुज़ाकरात की बुनियाद के बहुत करीब पहुँच गए हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात में ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार अलग अलग कमरों में बैठे। बातचीत ओमान के वजीर खारजा के तवस्सुत से हुई। ओमानी वजीर खारजा की मौजूदगी में ईरान और अमरीकी वफूद के दरमियान मुख्तसर बातचीत भी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ बातचीत ठीक जारी रही है। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात भी ठीक हो सकते हैं। कहा, सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ से मुतालिक इंतजामिया के नुक्ता नज़र से पीर को आगाह करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतानिया पहुंच गए। लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात करके वतन वापस रवाना हो जाएंगे। मसनून में लकपास के मकाम पर BNP का धरना 7वें रोज भी जारी। BNP के धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन फैसला सोच समझ कर करेंगे। साजिशी चाहते हैं पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी आए करें। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि साजिशी कहते हैं सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? सदर को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी दावत पर इक्तिसादी ताउन तंजीम के वफ़द की लाहौर आमद। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी और दीगर हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। ECO वफ़द मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेगा। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग तकरीबन 2.5 घंटे बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। ताजिकिस्तान में शदीद ज़लज़ला शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई सिर्फ 16 किलोमीटर थी। अब तक किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं। इसराइली फौज का गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला। निस्फ शब को अस्पताल से जबरी इनखला। 12 साल के बच्चे समेत 3 अफराद शहीद। शदीद जख्मी मरीज भी सड़कों पर आ गए। शिमाली गजा में जख्मी और मरीजों के लिए कोई तिबी मरकज बाकी न रहा। 24 घंटों में 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने रफा पर कब्जा करके इलाके को गजा पट्टी से अलहदा कर दिया। हिजबुल्लाह जनूब लितानी दरिया से इसराइली सरहद तक के इलाके से पीछे हट गई है। 265 में से 190 पोस्टें लबनानी फौज के हवाले कर दी गई हैं।